आज हमारे साथ इस मंच पर हैं श्री मयंक त्रिपाठी जी, जो कन्नौज के रहने वाले हैं और जिन्होंने पीसीएस 2022 में एक सम्मानजनक अच्छा पद डिप्टी एसपी का पद प्राप्त किया है। हम आपका स्वागत करते हैं मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है? सर, मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं मूलतः कन्नौज जिले का निवासी हूँ। सर, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कन्नौज से ही की है। अच्छा। उसके बाद सर मैंने आफ्टर क्लास 12 या दिल्ली विश्वविद्यालय से, सर हिंदू कॉलेज से मैंने स्नातक की है फिजिक्स में। सर उसके बाद से मेरा रुझान सिविल सर्विस की तरफ मुड़ा और मैंने लास्ट ईयर से मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की और मेरा पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है मुझे और मैं अभी डिप्टी एसपी ट्रेनी के तौर पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बहुत, ये पहला प्रयास था आपका? जी सर। जबकि आप एक साधारण जिले, वो छोटा सा जिला है, वहाँ से आपकी पृष्ठभूमि रही है, तो अच्छा शुरुआत की पढ़ाई आपने इंटर तक की वहीं की है? जी सर। ओहो, बहुत ही अच्छी बात है ये। हमें आप बताएं कि जैसे आजकल हमारे बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वो उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर सुविधाएं कम हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अधिक अच्छा और कर सकते हैं? अभी तो काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया है। राज्य सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। अच्छा। तो वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है जिस पर वो प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन लंबी ज़रूर है और ये धैर्य मांगती है, लेकिन असंभव किसी भी बैकग्राउंड के लिए नहीं है। मैं भी एक बहुत ही छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से। मेरे पिताजी ही मेरे एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस देखें और उसके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है। और अगर हम उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, आपने जो अपनी तैयारी की रणनीति बनाई इस परीक्षा के लिए, कैसी रणनीति रही, तो अपने छात्रों को बताएं जिससे उन्हें भी इस बारे में कुछ जानकारी मिल सके, कैसे वो अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि परीक्षा 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे जो इसका क्रूशियल स्टेज होता है वो होता है मेंस। तो हमें तैयारी अपनी मेंस एग्ज़ाम के लिए ही करनी चाहिए। मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको आंसर राइटिंग में फोकस करना चाहिए, अपना राइटिंग स्पीड में फोकस करना चाहिए और जो भी सिलेबस है हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल, तो ऑप्शनल को ऐसा चुनें जिसमें कि आपकी रुचि हो और उस ऑप्शनल में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे सकें। अच्छा। क्योंकि ऑप्शनल ही ऐसा होता है जिसमें कि आप औरों से ज़्यादा अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं उसमें। तो अपना प्रयास मेंस को लेके करें और प्रीलिम्स के लिए जब प्रीलिम्स आने वाला हो उसके 2-3 महीने पहले आप प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट करें और जो PYQs हैं, जो प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा में, उनका भी अच्छे से अध्ययन करें। अच्छा, जैसे आजकल जो हमारे छात्र हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए क्या क्या साधन आज पढ़ाई के मौजूद हैं जिसमें वो तैयारी कर सकें? क्या ऑनलाइन कोई व्यवस्थाएं हैं वगैरह वगैरह? सर बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोविड प्रिपरेशन में घर से ऑनलाइन ही तैयारी की थी। अच्छा। और आजकल यूट्यूब में ज्ञान का महासागर मैं बोलूँगा यूट्यूब को, वहाँ पर तमाम टीचर्स हैं और हर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन का जो यूट्यूब में ना हो। अच्छा। यूपीएससी का हर टॉपिक वहाँ पर अवेलेबल है, बस हमको वहाँ पर जाना है, सर्च करना है और एक टॉपिक के कई सारे सोर्सेज हैं, तो हम उस टॉपिक के नोट्स को कई सारे चैनल्स से ले सकते हैं, जैसे कि स्लीपी क्लासेस से हम ले सकते हैं, एथिक्स का कंटेंट ले सकते हैं या फिर कई सारे ऐसे साधन हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल है इस प्रिपरेशन में। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऐसे चैनल इंपॉर्टेंट हैं जो आपने बताया अभी? जैसे कि स्लीपी क्लासेस हो गया। स्लीपी क्लासेस हो गया। ये सभी सब्जेक्ट के लिए है या ये मेनली एथिक्स के लिए, GS4 के लिए। अच्छा, GS4 के लिए है। स्टडी IQ है, एक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड अफेयर्स है, प्रशांत धवन सर का चैनल, जहाँ से हम इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं वहाँ से। और भी बाकी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी चैनल्स हैं अपने वहाँ पर, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो है वो इस प्रिपरेशन को बहुत ही ईजी बना देता है। अच्छा, जैसे आजकल होता है कि मैंने देखा कुछ बच्चे किसी एक चीज़ पे लगे रहते हैं और असफल हो जाते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। आपके हिसाब से कैसे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि और अधिक अच्छा रिजल्ट दे सकें वो? सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी भी परीक्षा में हम पूरा डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी से अगर हम एक डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हैं सर, तो मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम पक्का निकलता है।
और टाइम मैनेजमेंट की बात रही तो ये कि हमें भटकाव नहीं चाहिए इस रास्ते में, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही लंबा है और कठिन भी माना जाता है। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम स्टार्टिंग में लक्ष्य लेके चलते हैं, लेकिन हम पहुँचते पहुँचते पर रास्ते में भटकाव ला देते हैं उसमें, तो हम भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए अगर कोई आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन आसानी से की जा सकती है। अच्छा, सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत आपके आप पिताजी रहे, जो कि राजकीय सेवा में रहे हैं। जी। सबसे अधिक उनसे आपको प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के इस क्षेत्र में? बचपन से जब पिताजी को दिखता था घर पे, तो तहसीलदार, एसडीएम, यही बातें होती थी घर पे। तो पिताजी का भी सपना था कि मैं देश में एक बहुत ही अच्छा पद प्राप्त करूं। तो जब भी मैं उन्हें देखता था, मेरा बस यही सपना होता था कि पापा का नाम रोशन करना है। बहुत अच्छा, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिन बच्चों के सौभाग्य मिलता है कि वो पिता का नाम रोशन कर सकें, बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी भयभीत ना हो किसी भी एग्ज़ाम को लेके, बस एक सही रणनीति बनाएं और धैर्य रखें और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सीट्स कम आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं। मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे कि चाहे सीट्स कितनी भी हैं, तुम्हें बस एक सीट चाहिए अपने लिए। तो हमेशा आत्मविश्वास रखिए, धैर्य रखिए। रास्ता लंबा है, लेकिन मन में एक चीज़ रखिए कि जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें मतलब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अभी आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं आगे क्या एग्जाम्स की? जी सर, मैंने इस बार यूपीएससी 2023 का दिया था, जिसमें मुझे पूरे भारत में 373वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो समझिए, चलिए और आगे बढ़ने का मौका मिले, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ परिवार से कि और भी आगे आप बढ़े और लगातार बढ़ते ही रहे हैं। और आपने अमूल्य समय दिया हमारे इस चैनल के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।